Hello, in this video, I will be talking about Syria. Syria is a Middle East country, and you might have seen that it is going through crisis. 2-3 videos back, I made a video on Lebanon and how was life in Lebanon. In this video, I'll be talking about Syria and how is life in Syria. After watching this video, you will get a good idea of how Syria looks in this era of crisis. तो जैसे कि आपने देखा था कि सीरिया एक मिडल ईस्ट कंट्री है और इस कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती है। आपने ओटोमन एम्पायर के बारे में सुना है? ओटोमन एम्पायर एक टाइम में इस कंट्री में रूल करती थी। सीरिया के लोग इंडियंस को हिंद बुलाते हैं। तो मान लो अगर आप सीरिया जाते हो और कहते हो कि भाई मैं हिंद से हूँ, तो चांसेस है कि लोग आपको समझ जाएंगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। अगर एडुकेशन वाइज या लिटरेसी वाइज देखोगे तो इतनी क्राइसिस होने के बाद भी सीरिया की जो लिटरेसी काफ़ी अच्छी है। लिटरेसी के बारे में इस चीज़ से पता चलती है क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हो और इंग्लिश में बात करते हो तो संभावना है कि वहाँ के लोग आपके बातों को समझ जाएंगे। सीरिया इजराइल से बॉर्डर करता है, लेबनान से बॉर्डर करता है और ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सीरिया की जो कैपिटल है वो डेमेस्कस हो गया। डेमेस्कस की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, पर इस कंट्री में डेमेस्कस के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि होम्स, एलेप्पो, पल्मायरा, ये कुछ सिटीज़ है जो कि सीरिया में लोकेटेड है। सीरिया एक और अरेबिक कंट्री है, यानी कि मैक्सिमम लोग इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। अरेबिक कंट्री का मतलब ये नहीं है कि लोग इस्लाम रिलीजन को ही फॉलो करते हैं, पर मैक्सिमम लोग इस्लाम रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। इसीलिए सीरिया, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ को अरेबिक कंट्रीज़ कहा जाता है। पर अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो सीरिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आपको देखने को मिलेगा जो कि 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। सीरिया में शोरमा पाया जाता है। अब शोरमा क्या होता है? शोरमा एक फूड की वैरायटी होती है जो काफ़ी सीरिया में पॉपुलर है। जैसे कि इंडिया में रोटी हो गया, चावल हो गया, इसी तरह सीरिया में शोरमा पाई जाती है और फलाफल भी पाया जाता है। तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड्स आर शोरमा एंड फलाफल। शोरमा रोल जैसा होता है, ब्रेड होगा, चीज़ वीज़ होगा। पर सीरिया की जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की जो पॉलिटी है, इस जगह में अभी काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। बोला जाता है या फिर फैक्ट ही है समझ लो कि इस वार के वजह से सीरिया में अभी तक 20 लाख to 40 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। पर अगर आप ये सोचते हो कि सीरिया एक अरेबिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, यहाँ के लोग काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सीरिया पहले ज़माने में इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और बहुत सारी ट्रेड्स भी होती थी। इसीलिए सीरिया में आपको इतनी कंजर्वेटिव कल्चर देखने को नहीं मिलेगा। ड्रेसिंग स्टाइल भी काफ़ी ठीक ठाक है जो यूरोप से भी मिलता जुलता है। अगर आपको याद होगा तो शायद मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ड्रूज़ कम्युनिटी से रिलेटेड। क्या आपको याद है? मैंने बोला था कि ड्रूज़ कम्युनिटी एक सब सेक्ट ऑफ इस्लाम है, पर ये कम्युनिटी री इनकारनेशन में बिलीव करती है। री इनकारनेशन मतलब थ्योरी ऑफ रीबर्थ। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फिर से बर्थ होगा। ये ड्रूज़ कम्युनिटी की एक फ़ीचर है जो इस्लामिक रिलीजन से उसे अलग बनाता है। क्योंकि अगर इस्लाम रिलीजन को देखो या शिया या फिर सुन्नी सेट को देखो तो नो वन बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, बट ड्रूज़ कम्युनिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सबसेक्ट ऑफ इस्लाम इट बिलीव्स इन द कम्युनिटी इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। तो ड्रूज़ कम्युनिटी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। मैंने लेबनान वाली वीडियो में भी ये बताया था कि ड्रूज़ कम्युनिटी लेबनान में प्रोमिनेंट है, पर इस कम्युनिटी के हाईएस्ट पॉपुलेशन सीरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। ड्रिंकिंग हैबिट्स में आपको सीरिया और लेबनान के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबनान के लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं पर सीरिया के लोग टी पसंद करते हैं, और रेड टी यानी कि लाल चाय इज़ वेरी कॉमन इन सीरिया। सीरिया में मिल्क को हालिम कहा जाता है। तो मान लो अगर आप फ्यूचर में सीरिया कभी घूमने गए
तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक ग्लास हालीन देना, तो आपको एक ग्लास दूध मिल जाएगा। सीरिया का हिस्ट्री बहुत पुराना है। इसकी जो सिविलाइजेशन शुरू होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से स्टार्ट होता है। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो रामायण महाभारत के बाद डायरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन था वो 2500 BC से 1750 BC के अराउंड एग्जिस्ट करता था। तो कहा जाता है कि सीरिया में भी उसी टाइम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आ जाता है। तो इमेजिन करो कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। जब कोई सिविलाइजेशन इतना पुराना होता है तो आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ओल्डर द सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्गर द कल्चर। वैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट इराक में था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद सीरिया में बेबीलोनिया या फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन आता है, फिर इजिप्शियंस आते हैं, फिर रोमन्स, फिर क्रूसेड्स, फिर क्रिश्चियनिटी आता है, फिर कैलिफेट्स आता है। कैलिफेट्स और क्रूसेड्स में लड़ाई होती है। उसके बाद अरब्स आते हैं। ऑटोमन एम्पायर सीरिया में लगभग 400 ईयर्स तक रूल करते हैं। तो देख रहे हो आप, इतनी सारी सिविलाइजेशन डिफरेंट टाइम में सीरिया में रूल किया करती थी। फ्रांस ने भी सीरिया में रूल किया था। सीरिया को कंप्लीट फ्रीडम 1970s में मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो सीरिया इंडिया से भी एक नया कंट्री है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरिया में इस वार की वजह से लगभग 20 लाख यानी कि 2 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 20 लाख to 40 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इमेजिन करो कितने फैमिलीज़ इम्पैक्ट हुए होंगे। तो बोला जाता है कि अराउंड 1 करोड़ फैमिलीज़ हैव बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस वार। सीरिया में इंडियंस के लिए काफ़ी रेस्पेक्ट है। तो अगर आप जाते हो तो आपको लोग रेस्पेक्टफुली ही बात करेंगे। एक होता है ना, आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपकी परसेप्शन कैसी है उस कंट्री को लेकर देखा जाता है। तो सीरिया के लोगों के अंदर इंडियंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव परसेप्शन है। पर ड्यू टू दिस सिविल वार बहुत सारे सीरियन लोग टर्की में जाकर बस चुके हैं, लेबनान में रहते हैं, जॉर्डन, इराक, ये सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपना ही कंट्री दैट इज़ सीरिया अनस्टेबल लगता है। इसमें आपको मोस्टली माइनॉरिटीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो माइनॉरिटीज़ किसी भी कंट्री में फर्स्ट और इजी टारगेट होते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी लो होती है। तो इसी वजह से माइनॉरिटी पॉपुलेशन रेफ्यूजी बन के पहले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीरिया की जो लिटरेसी इज़ नॉट दैट बैड एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ डेथ्स, दैट इज़ 20 lakhs to 40 lakhs people have died, but still the English is not bad because people can talk in English। एक चीज़ तो है, सीरिया में अगर आप समर सीज़न में जाते हो तो आपको हीट काफ़ी मिलेगा। तो जैसे अगर आप इंडिया राजस्थान जाते हो तो जिस तरह की हीट मिलता है, मान लो आप बाड़मेर चले गए, जैसलमेर चले गए, बीकानेर चले गए, तो जिस टाइप की ह्यूमिडिटी और हीट मिलती है, तो समर में अगर आप सीरिया जाते हो तो आपको सेम टाइप की हीट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सीरिया में काफ़ी गर्मी है। इकोनॉमी वाइज अगर देखोगे तो सीरिया में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आलू टुडे इज़ 10 रुपीज़, टुमारो इट विल बी 20 रुपीज़, सो दैट इज़ इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो सीरिया में इकोनॉमिकली अगर देख लो तो करेंसी का डीवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी को लिक्विडिटी कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में। लिक्विडिटी का मतलब, मान लो इंडिया में सपोज आलू 20 रुपीज़ किलो मिलता है, तो सीरिया में आलू इज़ 1000 रुपीज़ पर किलो। बट दिस डज नॉट मीन दैट आलू इज़ 1000 रुपीज़ किलो, वैल्यू इज़ 20 रुपीज़ ओनली। इनफैक्ट सीरिया इज़ चीपर। सीरिया में अगर आप जाओगे तो इंडियन करेंसी वाइज देखोगे तो आपको 150 रुपीज़ में कंप्लीट आप शोरमा खा सकते हो, फलाफल खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो, फिर भी 150 रुपीज़ में आप पूरा खाना खा लोगे। पर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, तो आई होप आप समझ रहे हो लिक्विडिटी का मतलब। दैट मीन्स पैसे का काफ़ी डिवैल्यूएशन हो चुका है। एट प्रेजेंट सीरिया एक अरेबिक कंट्री है, यानी कि इस्लामिक कंट्री मोस्टली।
मैंने जो ड्रूज रिलीजन के बारे में वीडियो बनाया था, आई सॉ दैट सम पीपल डिसलाइक द वीडियो, बट माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट एनी वन, just but based on whatever I knew, I wanted to state the fact. Maybe I might have hurt the sentiment of someone, but my intention was not to hurt anyone. So I really apologize if you felt bad, or maybe I might have given wrong information. So sincere apologies for that. Coming back to topic, सीरिया में आपको काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, एलेवाइट, ये भी एक सबसेक्ट ऑफ मुस्लिम्स है. क्रिश्चियंस देखने को मिलेगा, कुल्लू देखने को मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट कुल्लू मनाली ऑफ इंडिया, इट इज़ कुल्लू. देन बेरोनाइट, कुर्दिश, येज़दी. सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ आर फाउंड इन सीरिया. पर सीरिया लेबनान से काफ़ी चीप है. लेबनान में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, और सीरिया में इतनी क्राइसिस होने के बाद भी आप इमेजिन करो 100-150 रुपीज़ में पेट भर के खाना खा सकते हो. तो बट यू कैनॉट डू दैट थिंग इज़ इन लेबनान, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो सीरिया काफ़ी चीप कंट्री है, आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि इतना वार हुआ है कि किसी के पास पैसा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए. सीरिया के लोग किसी को रेस्पेक्ट जब देते हैं तो तब उन्हें हबीबी बुलाते हैं. तो अगर जैसे इंडिया में बोला जाता है हेलो जी कैसे हैं आप, सीरिया में आपको हेलो हबीबी ऐसे बुलाना होगा. अगर हम नेम्स की बात करें तो सीरिया में अब्दुल्ला, मोहम्मद, वासीम, ये कॉमन नेम्स आपको देखने को मिलेगा. मैक्सिमम लोगों का नाम इसी तरह का होगा. जैसे कि मैंने बताया कि सीरिया की जो सिविलाइजेशन काफ़ी ओल्ड है, तो इंडिया की सिविलाइजेशन जैसी ही है मान लो. बोला जाता है कि अलेक्जेंडर ने जब अलेक्जेंडर को इंडिया इन्वेड करना था तो उन्होंने सीरिया को पहले कैप्चर किया था. फिर चेंगिज़ खान ने भी सीरिया को रूल किया था, इजिप्शियंस ने रूल किया था, पर्शियंस ने रूल किया था, ग्रीक्स ने रूल किया था, टर्किश लोग ने रूल किया था, अरब्स ने रूल किया था, रोमन एम्पायर रूल किया था. फाइनली फ्रेंच कम्युनिटी ने भी सीरिया में रूल किया था. और यू नो दैट ऑल वेर बिग एम्पायर्स. फर्दर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सीरिया में इंग्लिश की जो ओ अल्फ़ाबेट है, एग्जाम्पल से ओ फॉर ऑरेंज, तो उस अल्फ़ाबेट की इन्वेंशन हुई थी. डेमेस्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरिया में अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ रहती है. फॉर एग्जांपल कुर्दी कम्युनिटी, अराउल कम्युनिटी, पैलेस्टीनियन कम्युनिटी, सूरी कम्युनिटी, कुर्दिस्तानी कम्युनिटी, और सारे लोग हारमनी में रहते. फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है बशर अल असद, ये रूल करता है. 1970 में सीरिया को इंडिपेंडेंस मिला फ्रांस से. इससे पहले 1916 में ओटोमन एम्पायर की हार होती है और फ्रेंच टेक ओवर कर लेते हैं. 1916 से 1946 तक फ्रेंच या फिर फ्रांस रूल करता है. सीरिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हारमनी में रहती है. ये आप इस बात से कंक्लूड कर सकते हो कि सीरिया में जो रूलर्स है बशर अल असद और हफीज़ अल असद, ये माइनॉरिटी एलेवाइट इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जबकि सीरिया में मोस्टली सुन्नी इस्लाम की मेजोरिटी है. इसीलिए सीरिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कहा जाता है, प्रिटी मच लाइक इंडियन कम्युनिटी. अगर सिविल वार नहीं होता तो सीरिया काफ़ी स्टेबल होता. आई होप द सिविल वार एंड्स सून. सीरिया में थैंक यू को शुक्रान कहा जाता है. तो आज की वीडियो हमने हबीबी से स्टार्ट किया और शुक्रान से ख़त्म करेंगे. आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच.